पति के डायरी के आखिरी पन्नों में ऐसा क्या था? रवि और हेमा दोनों पति पत्नी थे। उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। दोनों एक दूसरे से किसी बात को लेकर नाराज थे और उनमें जोरदार बहस भी हुई थी। रवि और हेमा की शादी को 10 साल हो गए थे। अब उनके प्यार का रंग फीका पड़ने लगा और प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों पति पत्नी यह बात अच्छे से जानते थे कि उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई है और अपने रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ते में कड़वाहट वैसी की वैसी ही थी। रवि चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। हेमा उसके पास आई और बोली, मैं रोज रोज के झगड़े लड़ाई से तंग आ गई हूँ। हम दोनों में कुछ तो कमियाँ और बुराइयाँ हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता सलामत रहेगा। यह कहते हुए उसने एक डायरी रवि के हाथ में पकड़ा दी। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियाँ बुराइयाँ दिखाई पड़ती हैं वह इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी ऐसे ही डायरी खरीदी है जिसमें मैं तुम्हारी कमियाँ लिखा करूँगी। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे के डायरी को पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियाँ लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। रवि तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले हेमा ने अपनी डायरी रवि की तरफ बढ़ाई। रवि डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मुझे मेरे जन्मदिन पर कोई तोहफा नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे माता पिता हमारे घर आए थे तब तुमने मुझसे झगड़ा किया और उनको कहीं घूमने भी नहीं ले गए। मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया, तुम्हारे पसंद की चीज़ें लाई, तुम्हारी फेवरेट परफ्यूम के लिए कितनी दुकानों के चक्कर काटे। तुमने मुझे एक शुक्रिया भी नहीं कहा। क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? इसी तरह शिकायतों से हेमा ने सारे पन्ने भरे हुए थे। रवि ने जब डायरी पढ़ ली तब हेमा बोली, मुझे लगता है कि अब तुम यह गलतियाँ नहीं करोगे। रवि ने हाँ में सर हिलाया। फिर हेमा रवि की डायरी को लेकर उसके पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था। दूसरा पन्ना खाली था। तीसरा पन्ना खाली था। हेमा ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सकते। रवि ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। हेमा ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी हेमा, मैं तुमसे कितनी भी शिकायतें करूं, तुमसे कितनी भी बहस करूं, सच यह है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां छोटी हैं। लाखों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हमेशा मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते, झगड़ते और प्यार करते अपनी सारी जिंदगी
गुजार देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम मेरा और मेरे परिवार का यूं ही ख्याल रखोगी और प्यार करोगी। यह सब पढ़कर हेमा की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने उसी समय अपनी डायरी रवि के हाथ से छीन ली और उसे फाड़कर जला दी, साथ ही उन सारी शिकायतों को भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वह जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को अपनाएंगे, उनकी अच्छाइयों, कमियों और ढेर सारे प्यार के साथ। दोस्तों, हमें हमारे जीवन साथी की अच्छाइयों को देखना है, ना कि उसकी कमियों को। अगर हम कमियां गिनते रहेंगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। और भगवान ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।